बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए इस वीडियो में आपको सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। वीवीआई ऑब्जेक्टिव, ठीक ना, जो कि पहला चैप्टर का है यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक ना। पहला चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में आपको बताऊंगा। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यूरोप। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरोप, याद रखिएगा, ठीक ना। दूसरा प्रश्न देखिए कह रहा है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बुर्बो वंश, ठीक ना, बुर्बो वंश यानी कि सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। सारा ऑब्जेक्टिव मैं आपको बताऊंगा इस चैनल पे, सभी विषय का वीवीआई ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, नोट्स वगैरह दूंगा, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि 2026 में आप भी मैट्रिक का एग्जाम देंगे तो आपको पूरी तैयारी इस चैनल पे करवाया जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा कह रहा है कि मैजिनी का संबंध किस संगठन से था। मैजिनी का संबंध जो था कार्बोनरी संगठन से था, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न कह रहा है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑस्ट्रिया, ठीक ना, ऑस्ट्रिया हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न 5 नंबर कह रहा है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा प्रधानमंत्री, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चैप्टर वाइज चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कराया जाएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्री में आप सभी को नोट्स वगैरह दिया जाएगा, पीडीएफ वगैरह, 1 भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा। इस चैनल से आपको पूरी तैयारी करवाया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था, याद रखिएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर कह रहा है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक ना, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न 14, 16, 22 में पूछा गया है, तो ठीक ना, रिपीटेड क्वेश्चन है, हो सकता है इस साल पूछ दे। पूरा रटना है आपको, बेहतर तैयारी करना है, मजबूती आपको बना के रखना है। 8 नंबर का रहा है जालबेरिन कैसी संस्था थी। जालबेरिन कैसी संस्था थी। तो व्यापारियों की संस्था थी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका 9 नंबर का रहा है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। तो राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क, ठीक ना, बिस्मार्क ने किया, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर का रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1871 ईस्वी, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यूनान, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर का रहा है नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी 1821 ईस्वी में, ठीक ना, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर कह रहा है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इंग्लैंड में हुआ, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर कर यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, तो कब किया गया। तो याद रखिएगा 1832 ईस्वी में किया गया, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी विषय का आपको ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, चैप्टर वाइज चैप्टर, ठीक ना। 15 नंबर का रहा है कि ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हिगेल ने की, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर का रहा है कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुई। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई। तो याद रखिएगा 1829 ईस्वी में, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर कह रहा है कि एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा तुर्की और रूस, ठीक है ना, तुर्की रूस के बीच हुई, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर कह रहा है सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, फ्रांस और प्रसा, ठीक है ना, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 19 नंबर कह रहा है किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? ठीक ना, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक ना, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर कह रहा है कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा रूस, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न 21 नंबर कह रहा है सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सेडान में, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर कह रहा है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा सेडान का युद्ध, ठीक ना, याद रखिएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 23 नंबर प्रश्न कर रहा है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक जो था मेजिनी था, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर कह रहा है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस जो हुआ था 1815 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर कह रहा है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बिस्मार्क, याद रखिएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर प्रश्न कर रहा है इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में जो है बिस्मार्क का संबंध नहीं है, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए मेजिनी, काबूर, गैरीबाल्डी, इस सब का संबंध है इटली के एकीकरण में, बाकी बिस्मार्क का जो संबंध है नहीं है, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न आपका 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर कह रहा है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क जो है उत्तरदायी था, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर कह रहा है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 31 नंबर कह रहा है इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक ना, अभी तुरंत बताएं, मेजिनी, गैरीबाल्डी और काउंट काबूर, तीनों ने, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न 32 नंबर कह रहा है कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन जो था कहाँ का निवासी था? तो याद रखिएगा ब्रिटेन का, सी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए पहला चैप्टर का जो था बस इतना ही ऑब्जेक्टिव था, इससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, पूरा रट लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी विषय का आपको पढ़ाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ठीक है ना। ये जो यूरोप राष्ट्रवाद था इस चैप्टर से बस मात्र जो है 32 ही ऑब्जेक्टिव था, ठीक ना। तो इतना ही पढ़ लीजिएगा तो एग्जाम में गर्दा उड़ा के आइएगा, ठीक ना। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना नाम वगैरह जिला का नाम जरूर लिखिएगा।